नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में भी कौन सा टॉपिक? व्याकरण यानी ग्रामर। वो भी ग्रामर में कौन सा टॉपिक? समास। समास शब्द क्या होता है? समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम धन आस, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। अब हम समास की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या होती है समास की? दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परिभाषा के बाद समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद क्या होता है और सामासिक पद क्या होता है? समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसे हम समासिक पद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों से मिला, दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया, दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे कि क्या? लंबोदर, पीतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे समास विग्रह। समस्त पद से ही समास विग्रह का बनेगा अपना। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? समास का विग्रह करेंगे। समास विग्रह। जब इसी डेफिनेशन से बनाओ, जब दो या दो से अधिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास वगैरह कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास वगैरह कहते हैं। कैसे? ऐसा बताइए कैसे? तो देखिए, ये लंबोदर, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाए? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसके या जिसका। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके। और श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके। तो गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आपसे कामना करता हूं। तो चलिए अब अगला शब्द पढ़ते हैं, पद। पद किसे कहते हैं?
पद। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, पद। जब किसी शब्द को किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, इसमें वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। सामासिक रचना, कौन सी रचना? सामासिक रचना से पद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं भाई साहब। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला पद या इसको पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले समास। समास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। इसका अर्थ है संक्षिप्त करना। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर उसके बाद समस्त पद या समास पद, दो या दो से अधिक प्रक्रिया से बनने वाला नया शब्द समस्त पद या सामासिक पद। इसका एग्जाम्पल हुआ लंबोदर, पीताम्बर, श्वेताम्बर। अब फिर इसके बाद हमने क्या किया? समास वगैरह। जब दो या दो से अधिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास वगैरह कहते हैं। अब वो सबसे बाद में पढ़ा है हमने, वो पद। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है उसे हम पद कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है। पद दो प्रकार का होता है। सामासिक रचना की दृष्टि पद दो प्रकार का होता है। पहला पद पूर्व पद और बाद का पद उत्तर पद। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे समास के भेद। समास कितने प्रकार का होता है? बताइए आप, कितने प्रकार का होता है? तो समास 6 प्रकार का होता है। ठीक है। लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार समास 4 प्रकार का होता है। अब वो क्या क्या होते हैं हम जानते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं समास कितने प्रकार का होता है। समास के भेद। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? पहली बात, समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। आप ये भूल जाइए, प्लेन क्लास मर्द तक विशेष नहीं आता है आपको। आप तो बस याद रखिए समास कितने प्रकार के होते हैं। अभी 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। ठीक है, गॉट इट। अगला समास है अपना कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है। अगला समास है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, गॉट इट। द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। अगला समास है समास। और अब एक कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास,
द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, गॉट इट। अब इसके बाद बच्चों को इनकी परिभाषाएं याद नहीं होती, ऑब्वियस नहीं होती, लेकिन कुछ शब्द के द्वारा हम परिभाषाओं को याद करेंगे और उनसे नई नई परिभाषा बनाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले समास का नाम, इसको हटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। समास का नाम लिख नहीं रहा हो आप, समास का नाम, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया आपको पद पढ़ाया आपको याद करिए। जब शब्दों से क्या मतलब वाक्य बनता है उसे हम पद कहते हैं। दो प्रकार का सामासिक हो, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले भाग को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे भाग को उत्तर पद कहते हैं। पद में पढ़ाया मैंने। अब देखिए ऐसी ट्रिक आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। अभी भाई प्रधान क्या होता है, और इसका दूसरा पद भी क्या होता है, गौण होता है। पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण होता है। गौण प्रधान मतलब मुख्य, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा मतलब प्रधान है इनमें, ठीक है। अब इनकी हम डिटेल चर्चा करेंगे, इस बात नहीं है। पहले इनकी परिभाषा बनाना सीखते हैं, इनकी परिभाषाएं कैसे होती हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, याद रख लीजिएगा। अब आपको परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अगला है बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। कैसे, दोनों पद गौण होते हैं। अब आप चिंता मत करिए, इनको हम एक एक करके पढ़ाएंगे भैया, बिल्कुल एक एक करके आपको एक एक बात बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। आप समास में कभी भी परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न गलत करके जाए, तब आप मुझसे आके कहना, एक भी प्रश्न गलत नहीं करेगा। अगला समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब अगला समास है द्विगु समास। मैंने आपको बताया था कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 समास ही होते हैं। आप उसको भूल जाइए, परेशान इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन को 10 निकाल में अच्छे नंबरों से पास होना, वो भी हिंदी में। बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते बस, हम हिंदी पढ़ेंगे बारीकी से। अगला है द्विगु द्वंद्व समास। द्विगु तो पढ़ लिया, द्विगु
समास द्विगु। इसमें क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची होता है और पहला शब्द संख्यावाची होता है और क्या होता है, विशेषण होता है। संख्यावाची होता है और क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषण। और भैया इसमें क्या होता है, संज्ञा या कोई अन्य पद होता है। इसमें उत्तर पद में क्या होता है, संज्ञा या कोई अन्य पद, अन्य पद। ठीक है। अगला और महत्वपूर्ण कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास। इसमें उपमान, प्रथम पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उपमान, और इसमें उपमेय, और जब इस उपमान और इसे लेकर के विशेषण हो गया, विशेषण या फिर विशेष, विशेषण या विशेष। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम क्यों रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पंडित कामता प्रसाद जी को भी भूल जाइए। 6 प्रकार कौन, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। अब हमें उनकी परिभाषा बनाना। अव्ययीभाव समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद गौण है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगला द्वंद्व समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान और उत्तर पद द्वंद्व समास, प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। माता पिता, भाई बहन। बहुब्रीहि समास, जिसमें प्रथम पद गौण और दूसरा पद भी गौण होता है, वो अपना बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द होता है, संख्यावाची दिखाई देता है आपको। सप्तऋषि, पहचान जाओ, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है। और विशेषण होता है, जब संज्ञा या अन्य कुछ संज्ञा दिख जाए या कोई अन्य पद दिख जाए आपको। कर्मधारय समास में उपमा दी जाती है, नील कमल, नील के समान कमल, नील गाय, ऐसे एग्जाम्पल दी जाते हैं। उपमान, पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, विशेषण या विशेष। ठीक है। अब हम इसके बाद अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक, न डेफिनेशन बनाने में इतनी परेशानी होगी आपको, नहीं होगी। तो अब देखिए भाई, अव्ययीभाव समास, इसकी डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके सामने लिखी हुई है। अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद गौण हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। लिख लीजिए आप, देखिए, इसमें प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद गौण हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में उपसर्गों की अधिकता होती है। देखिए, यथा, यथा, उप, अनु, नी, बहुत सारे आदि, बहुत सारे। इसमें क्या है, उपसर्गों की अधिकता होती है। और इसमें अव्ययीभाव समास में पुनरावृत्ति होती है। भाई भाई, ये पुनरावृत्ति क्या होती है, जैसे भैया हाथों, आप हाथों, हाथ, जहां आपको दिख जाए पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति, हाथों हाथ। या आपको कोई अव्ययीभाव पहला प्रधान दूसरा पद गौण दिख गया, प्रधान क्या होता है, इसमें उपसर्गों की अधिकता होती है, उपसर्गों की अधिकता होगी, उपसर्गों की अधिकता होगी। ठीक है। उपसर्ग यथा दिख जाए, उपसर्ग में मैं आपको पढ़ाऊं, उपसर्ग में ऐसा पढ़ाऊंगा डिटेल से, बिल्कुल
आप उपसर्ग कहीं भूल ही पाओ, क्या उपसर्ग है? यथा, अनु, नी, भी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है इस हाथों हाथ, ठीक है। और इसमें अधिकतर अव्ययीभाव समास में यथा से आने वाले शब्द अधिक होते हैं, ठीक है। यथा से आने वाले शब्द अधिक होते हैं। अब अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास में कितने प्रकार का होता है? तो अव्ययीभाव समास भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है अव्ययीभाव समास? 2 प्रकार का होता है, अव्यय पद और नाम पद। अव्ययीभाव समास ये कितने प्रकार का होता है? बच्चों को यहीं तक पढ़ाया जाता है, आगे नहीं बताया जाता है। क्या बताएं कितने प्रकार का होता है? कोई मतलब ही नहीं है, ना आते हैं में आता कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया, बता दिया बस, लेकिन हम आपको बताएंगे। देखिए अव्ययीभाव समास कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है अव्ययीभाव समास। पहला अव्ययी पद पूर्व, ठीक है। दूसरा है अपना नाम पद पूर्व, ठीक है। अव्ययीभाव समास कितने प्रकार का होता है? ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि समास कितने प्रकार का होता है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ये अव्ययीभाव समास कितने प्रकार का होता है। समास तो 6 प्रकार का होता है, फिर आप 2 प्रकार का लगाया। समास तो 6 प्रकार का होता है, लेकिन समास में एक अव्ययीभाव समास होता है। उसमें अव्ययीभाव समास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है अव्ययीभाव समास, अव्यय पद पूर्व और एक नाम पद पूर्व। अब इसके हम कुछ उदाहरण आपको कराएंगे, जिससे आपका ये अव्ययीभाव समास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अव्ययीभाव की आपको क्लियर हुआ, जिसमें पहला प्रधान और दूसरा पद गौण होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसमें उपसर्गों की अधिकता होती है, इसमें पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। अव्ययीभाव समास 2 प्रकार का होता है, अव्यय पद पूर्व और नाम पद पूर्व। गॉट इट? समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा तो आप समझते ही हो। अब हम अव्ययीभाव समास से कुछ उदाहरण देखते हैं। अव्ययीभाव समास के उदाहरण। ठीक है मित्रों, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। सबसे पहला उदाहरण प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। क्या होता है? प्रत्येक दिन, प्रति प्लस दिन। पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अब अगला है हमारा शब्द कौन सा? आजन्म। ऐसे देख लेते हैं आपको। जन्म, आ प्लस जन्म। समझ में आ गया होगा आपको? इसका विग्रह हुआ जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। आज हम इतने उदाहरण पढ़ेंगे कि आप कहो सर बस इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है।
अब अगला उदाहरण है यथा संभव। यथा संभव, इसका विग्रह बताइए आप। इसका विग्रह क्या होगा? यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव, तो संभव हो, जैसा संभव हो, इसका जैसा संभव हो। देखिए अब सब पहचानेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था अधिकतर 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 आपको यथा दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा पहली बार के लिए कौन सा समास है, अभी बार समास है। बताया था? नहीं बताया तो बताइए। बताया था मैंने आपको, ठीक है। उपसर्ग उपसर्ग दिख जाए आपको, आ उपसर्ग है, प्रति देखो उपसर्ग है। अनुरूप देख लीजिए, अगला शब्द है अनुरूप। अनुरूप, इसका अनु क्या बनेगा? अनु प्लस रूप बन गया। अगला शब्द है अपना भरपेट। भरपेट, भर धन पेट, ठीक है। गॉट इट? आ रहा होगा दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति पहला शब्द प्रदान और दूसरा पद गौण, इसका क्या बनेगा? प्रतिदिन। अब दूसरा आजन्म, इसको हम विकसित करेंगे। आ प्लस जन्म में संधि, आपको मैं संधि पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल बोलना मूलना सा संधि भी ऐसी इतनी बारीकी पढ़ेंगे आपको, बहुत बारीक है। आप बहुत के संधि पढ़ाएंगे। अगला शब्द है यथा संभव। यथा प्लस संभव, अनुरूप, अनु प्लस रूप। अगला शब्द है अपना प्रतिकूल, प्रतिधनकूल। अगला शब्द क्या है? प्रतिकूल, क्या बनेगा इसका? प्रतिधनकूल, प्रतिकूल। अब मैंने तो आप पहले पढ़ा दिया, हाथों हाथ। इसमें क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है। अब अगले हैं हमारे कुछ और। आप सर इतना पढ़ाओ, कैसा पढ़ाओ, हम अव्ययी भाव समास में आपको इतना ले जाएंगे। तो पहला पद प्रधान, दूसरा पद गौण, अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें क्या है? उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। उपसर्गों की मात्रा अधिक होती है। अब चलो छोड़िए, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। उत्तम, उत्तम। अगला शब्द है हमारा उत्तम। इसका बताइए क्या बनेगा? उत्तम, उत्तम से उत्तम, ठीक है। उत्तम समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण चल रहे हैं, आप इतने उदाहरण कराऊंगा आज मैं, इतने उदाहरण कराऊंगा, आप कहोगे सर बस, सर बस। निडर, अगला शब्द है निडर। बनाइए, आपका होगा इसका? बिना डर के, बिना डर के। अगला शब्द है भरपेट। अगला शब्द क्या है? भरपेट। बनाइए, इससे क्या होगा? बनाइए, बनाइए। पेट भर के, पेट भर के। प्रतिक्रिया, क्रिया के बदले क्रिया। चलो मैं नहीं बताता हूँ आपको, ऐसे बता देता हूँ पढ़ के कि कौन कौन से होते हैं। एक को बता देता हूँ, चलो मेरा मन नहीं मानता, ये तो बता देते हैं बच्चों को। चाहे भी निर्भय, बिना भय के, निर्भय।
बिना ढके। अब एक ऐसा शब्द है जिसमें बच्चे गलती करते ही हैं। पहली बात तो बच्चे का हिंदी में गलती करते हैं। निरोग लिख के बताइए आप, निरोग कैसे लिखते हैं? निरोग ऐसे लिखते हैं या फिर निरोग ऐसे लिखते हैं? बताइए तुम्हें सही कौन सा है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको कहना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं इसको कितने कहना चाहते हैं? इसको ये बिल्कुल गलत है। निरोग को ऐसे लिखा जाता है। निरोग को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। इसका अपन बनाएंगे क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे इसको निरोग का। करिए निरोग। निरोग तो इसने नहीं गलत लिख दिया। निरोग होता है वो निरोग, रोग रहे। ठीक है, गॉट इट। अगला शब्द है प्रत्यंग। प्रत्यंग अंग अंग या हर अंग। इसका विग्रह होता है अंग अंग, अंग अंग या हर अंग। ठीक है, मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं। ऐसे होते लगे देख क्या बता रहा है, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। नहीं, आप बिल्कुल मैं एक एक चीज लिख के लेके आया घर से। मतलब बच्चों को क्या क्या देना है, कंटेंट है, कोई शब्द रह ना जाए। आपको परीक्षा में ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाला कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी हिंदी में, एसआई की परीक्षा में इनमें से मिल जाएगा आपको। हालांकि रिपीट कम होते, लेकिन आप कहो के साथ क्या पढ़ाया था। आप 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं, मतलब पहली ही मानो 5वीं 6वीं से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर अपन कॉलेज लाइफ जाते कुछ पढ़ते ही नहीं है। फिर उसके बाद अपन कॉम्पिटिशन देते हैं। कॉम्पिटिशन हिंदी का बैठे देता है हिंदी। ऐसा है उपनिरीक्षक, इसे हिंदी में कहते हैं उपनिरीक्षक। एसआई में 70% की हिंदी आती है। अगर आपकी 10वीं में हिंदी इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई, तो आप समझिए आप हिंदी के मास्टर हो जाओगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.